जम्मू कश्मीर समेत हरियाणा विधानसभा चुनाव जो अभी आयोजित हो रहे थे, जिनकी घोषणा की जा चुकी थी, अब उन्हें टाल दिया गया है। जी हां, ये खबर अब से कुछ ही देर पहले आई है कि जम्मू कश्मीर समेत हरियाणा विधानसभा के चुनाव की मतगणना समेत चुनाव की जो पोलिंग डेट हैं, उनको टाल दिया गया है। हरियाणा की जहां तक मैं बात करूं तो वहां 1 अक्टूबर को जो है वो वोटिंग होनी थी और 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के साथ ही इसका रिजल्ट आना था। लेकिन अब ये 5 अक्टूबर को टाला गया है, यानी जो 4 अक्टूबर को मतगणना होने वाली थी उससे भी एक दिन आगे पोलिंग डेट हो गई, यानी वोटिंग जो है वो वहाँ पर हरियाणा में वो 5 अक्टूबर को होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं परिणाम की तारीख की, तो जो 4 अक्टूबर को मतगणना होनी थी अब वो सीधे 8 अक्टूबर को हो गई है। यानी जो अपडेट है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ही है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं मैं, तो वहां पर पोलिंग डेट में कोई चेंजेस फिलहाल तो अभी नहीं बताई जा रही है। लेकिन हाँ, वहां पर जो मतगणना की तारीख थी वो भी अब हरियाणा के साथ ही 8 अक्टूबर को होने वाली है। पहले से ही बीजेपी की तरफ से ये मांग की जा रही थी लगातार इलेक्शन कमीशन से कि जो चुनाव की डेट है उसे थोड़ा सा टाल दिया जाए। इसको लेकर कांग्रेस काफ़ी आक्रामक नजर आ रही थी और कहा जा रहा था कि बीजेपी अपनी हार देख रही है, इस वजह से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि हार देख रही है, इस वजह से वो तमाम तरीके से हथकंडे अपना रही है, वो नहीं चाह रही है कि अभी इलेक्शंस हों। हालांकि ये डेट मामूली चेंजेस हैं, 4 से 5 दिन का गैप बन रहा है। 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। इसके अलावा अब जो खबर आई है उसके मुताबिक पारंपरिक त्यौहार जो बिश्नोई समाज का है, उसके कारण इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा निर्णय लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो बिश्नोई समाज है वहाँ पर एक पारंपरिक त्यौहार मनाया जाता है। इन त्यौहारों की वजह से जो है वो चुनाव को टाला गया है। हालांकि सवाल अब विपक्ष की तरफ से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देखा जाए तो वहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि क्या ईसीआई को अभी तक ये नहीं पता था कि जो पारंपरिक त्यौहार हैं वो अचानक से नहीं पड़ते हैं। पारंपरिक त्यौहार अपने आप में उनकी एक प्रथा होती है और उनकी तारीखें पहले से ही निर्धारित की जाती हैं कि इस दिन कौन सा त्यौहार पड़ रहा है, अगले महीने में कौन सा त्यौहार पड़ रहा है, यहाँ तक कि साल भर पहले कभी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन अचानक से चुनाव बताया तो त्यौहार ही जा रहा है, लेकिन क्या रीज़न है, इसके अलावा जो विपक्ष की तरफ से अब कहीं ना कहीं से लेकर सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये मांग कर रही थी पहले से कि चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जाए और पोलिंग डेट में बदलाव किए जाएं। लेकिन क्या वास्तव में विपक्ष को भी ये गंवारा होगा कि चेंजेस जो हुए हैं उनको लेकर क्या कहती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको अपडेट दे दूं, हरियाणा विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों की तरफ से लिस्ट जारी की जा रही है। बीजेपी जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह हालांकि इस वक्त उस तरीके से ताकतवर दिखाई तो नहीं दे रही है, कम से कम जितना रिपोर्ट्स आ रही हैं। जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में भी पार्टी को हानि हो सकती है। हरियाणा विधानसभा में भी सूत्रों की माने तो बीजेपी को भी अंदर खाने ये पता है कि 10 सालों का एंटी इनकम्बेंसी है, वो भी बन सकती है पार्टी के लिए कहीं ना कहीं। लेकिन फिलहाल पार्टी अपने आप को मजबूत स्थिति में ही मान के चल रही है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए लगातार जो उसके ही कैंडिडेट्स हैं अपने उनमें जो कार्यकर्ता हैं उनको लेकर टिकट की लड़ाई को लेकर शोर शराबा जो है वो मचा हुआ है। क्योंकि जिस दिन पहली लिस्ट आई हम सब ने देखा कि किस तरीके से 15 से 20 मिनट के बाद या 45 मिनट के बाद उस लिस्ट को वापस ले लिया गया। उस लिस्ट के बाद दोबारा से एक रिवाइज लिस्ट होती है जिसमें कुछ कैंडिडेट्स के नाम हटाए जाते हैं, कुछ नए ऐड होते हैं और उन्हें जारी कर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल जो चुनावों की गिनती की तारीख है, जो चुनाव वोटिंग की तारीख है, वो फिलहाल हरियाणा में बदलाव हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर में परिणाम में चेंजेस जरूर हुए हैं। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर बयानबाजी क्या होती है, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में हरियाणा में वही है। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी आज़ाद समाज पार्टी और जेजेपी यानी जो इनकी पार्टी है, उप मुख्यमंत्री पूर्व रह चुके हैं दुष्यंत चौटाला, उनकी पार्टी में गठबंधन हो चुका है। दोनों फिलहाल मिलजुल कर सोच रहे हैं कि किसी तरीके से इस चुनाव को प्रभावित किया जा सके। लेकिन कितनी हद तक इनकी कामयाबी मिलती है इनको और कितनी हद तक बीजेपी जो एंटी इनकम्बेंसी बन रही है उसे नॉर्मलाइज कर पाती है, और कांग्रेस किस हद तक अपने आप को कामयाब करने की जो उम्मीद लगाकर बैठी है, क्या उसे वास्तव में ज़मीन पर वो नतीजा दिखेगा जो वो मान के चल रही थी। क्योंकि अब वोटिंग की तारीखों में बदलाव हुआ है। जाहिर सी बात है कि 4 से 5 दिन पार्टियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब इतने 4 से 5 दिन में कौन सी पार्टी क्या एक्शन लेती है और इसको प्रतिक्रिया इस पर क्या कुछ आती है और क्या कुछ नया अपडेट आता है, वो हम जरूर आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम था दिव्यांशु सिंह और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।